फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि बुखार कैसे चेक किया जाता है। थर्मामीटर के ज़रिए बुखार चेक करने का तरीका। ये मेरे हाथ में अलग अलग किस्म के थर्मामीटर हैं जो बहुत कॉमन हैं, आम हैं। तो हम सबसे पहले जो छोटा थर्मामीटर मेरे पास है, डिजिटल थर्मामीटर, इससे बुखार चेक कैसे किया जाता है वो देखेंगे। बुखार चेक करने के लिए या टेम्परेचर चेक करने के लिए बॉडी के अंदर अलग अलग साइट्स होती हैं और वो साइट्स के अंदर 0.5 से लेकर 1 तक थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो बुखार चेक करने की कॉमन जो साइट्स है, एक तो ओरल कैविटी है यानी ज़ुबान के नीचे रखकर, या फिर बगल वाला एरिया है यानी जिसको एक्सिलरी कहते हैं, और साथ ही टिम्पैनिक एरिया के अंदर भी यानी कान के अंदर भी, लेकिन उसका इंस्ट्रूमेंट दूसरा होता है, और रेक्टल एरिया के अंदर। इसको अलग अलग एरिया के अंदर साइट्स के एतबार से चेक किया जाता है। तो अभी मेरे हाथ में जो छोटा थर्मामीटर है, तो अब आप देख रहे हैं इसमें जो है तो नंबरिंग बता रहा है, लेकिन जब तक इसमें LO यानी लो लिखकर नहीं आता तब तक ये मशीन रेडी नहीं होती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लो लिखकर आ गया है, तो अब ये मशीन रेडी है। तो हम इसको बच्चे की बगल के अंदर या फिर जिसका बुखार चेक करना है उसके बगल के अंदर लगा देंगे और एक बार बटन को दबा देंगे और इस तरह से बच्चे की पोजीशन को रखना होगा। ये फिर इसका जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुका है, लेकिन ये काउंटिंग शुरू होने के लिए थोड़ा सा वेट या इंतज़ार करना होता है। चलो जल्दी लो आवाज़। अब इनका टेम्परेचर जो है 97.4। हम इसको वॉश करेंगे, अच्छे से साफ़ करेंगे। साफ़ कपड़ा इसके लिए इस्तेमाल किया जाना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जानेंगे ओरल कैविटी के अंदर यानी कि ज़ुबान के नीचे रखकर बुखार कैसे चेक किया जा सकता है। ये भी जो है तो छोटे बच्चों में, बड़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन छोटे बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते, इसलिए उनको बगल वाला एरिया या एक्सिल एरिया में हम रखकर चेक करते हैं। लेकिन जो है बड़े बच्चे अगर है तो हम उसको ज़ुबान के नीचे रखकर चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए पहली तरह जो है तो हमको पहले मशीन को चालू करके देखना होता है। अभी फ़िलहाल नंबरिंग बता रहा है ना, ये नंबरिंग बता रहा है, लेकिन हमको जो है तो लो का इंतज़ार करना। अभी लो लिखकर आ गया है यानी मशीन रेडी हो गई है। अब इसको जो है तो मैं ज़ुबान के नीचे रख रहा हूँ और मुंह बंद रखने के लिए कह रहा हूँ। मुंह बंद रख बेटे, पकड़ के रखो। अभी काउंटिंग चालू है और काउंटिंग जब तक चलेगी तब तक हमको वेट करना होगा। ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएंगी काउंटिंग तो ये एक बीप देगा, एक आवाज़ देगा। वो आवाज़ देने के बाद हमको देखना होगा कि ये कितना टेम्परेचर इसका है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इसके अलावा भी जो है टिम्पैनिक एरिया का भी टेम्परेचर चेक किया जाता है, यानी कान के अंदर उसका जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बाकी के साइट्स के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है। और इस साथ में ही रेक्टल एरिया, पैखाने की जगह का भी जो है तो टेम्परेचर चेक किया जाता है। वहाँ का भी जो टेम्परेचर है ये ऑक्सिलरी और ओरल के मुकाबले में ज़्यादा होता है। आप देख रहे हैं आवाज़ आ रही है, आप देख रहे हैं आवाज़ आ रही है आपको। और ये जो टेम्परेचर है इनका 96.2 है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है तो इनफैक्ट थर्मामीटर जो होता है यानी फोरहेड जिसको कहते हैं, फोरहेड थर्मामीटर, जो पेशानी के जो एरिया होता है वहाँ पर दूर से भी अगर इसको लगाए हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए, तो भी ये जो है बहुत अच्छे से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बताता है। और ये भी बहुत अच्छा एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देखेंगे कि ये बहुत ही आसान है, जिसको डिग्री सेल्सियस के अंदर या फिर फ़ारेनहाइट के अंदर दोनों मेज़रमेंट इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसको सेटिंग करके हम कर सकते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि ये इनका टेम्परेचर कैसा है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। बिल्कुल इस तरह से पोजीशन रखना है और जो पेशानी है, जो फोरहेड एरिया है, उसके बीचों बीच इसको ऐसा रख कर बस एक बार इसको बटन से हल्का क्लिक करना है। देखो आप जो है तो स्क्रीन पर या मॉनिटर पर बता रहा है इनका टेम्परेचर 36.2 डिग्री सेल्सियस के अंदर। इसको फ़ारेनहाइट के अंदर भी हम यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लो, बस इस तरह से उसको ऐसा रखना है, पोजीशन सही लेना है और एक बार प्रिक कर देना है बस यही इसका तरीका है, बहुत आसान। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे थर्मामीटर या थर्मामीटर के ज़रिए टेम्परेचर कैसे चेक किया जाता है। अभी हमने वीडियो के अंदर देखे हैं कि
किस तरह से हम जो है तो बुखार को चेक करते हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ टेम्परेचर के या बुखार के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। क्या बुखार किसको कहते हैं, यानी जो काउंटिंग थर्मामीटर लगाने के बाद आती है उसको हम कैसे समझेंगे। बुखार कम हो जाना, उसका यानी कि ज़्यादा हो जाना, ये क्या होता है, ये तमाम बातें हम बहुत कम मुख्तसर वक्त में जानेंगे। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको सही नॉलेज हासिल हो जाए। सबसे पहले तो टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है, इट इज़ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर क्या है, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लॉस ऑफ हीट। इसके अंदर जो है बॉडी का टेम्परेचर एक तो बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, आमतौर से बॉडी का जो टेम्परेचर है 98.6 ये नॉर्मल है, और अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 37 या 37 डिग्री सेल्सियस ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अगर 98.6 से ज़्यादा अगर बॉडी टेम्परेचर हो जाए, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, तो ये टेम्परेचर कहलाता है। लेकिन इसके भी कुछ ग्रेड हैं, यानी कि हल्का बुखार है तो 99.5 या फिर 100, 100.1, 102 ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर 101, 102, 103 अगर हो रहा है तो ये जो है तो ज़्यादा है। 104 से ऊपर अगर हो जाए तो इसको हम हाई ग्रेड फीवर कहते हैं, यानी बहुत तेज़ बुखार है। तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर तेज़ बुखार हो जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशन या नुकसान हो सकते हैं। यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर बुखार अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो उनको बुखार के झटके आते हैं बुखार में, जिसको हम फेब्राइल कन्वर्जन कहते हैं। और साथ ही अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर जिसकी रेंज 98.6 है, अगर ये इससे नीचे उतरना शुरू हो जाए या बॉडी ठंडी होना अगर शुरू हो जाए, टेम्परेचर लो होना शुरू हो, तो इसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये भी एक जो है एक क्रिटिकल कंडीशन होती है, ये एक सीरियस कंडीशन हो जाती है। अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो ये लास्ट स्टेज पर इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। यानी कि जो इसके ग्रेड्स हैं, हाइपोथर्मिया के जो स्टेजेस हैं, वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके जो है कॉमनली जो स्टेजेस हैं हाइपोथर्मिया के, सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोथर्मिया क्या है। हाइपोथर्मिया नॉर्मल रेंज जो है 98.6 से नीचे उतरना, यानी कि 95.4 और उससे भी नीचे उतरना, इसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया के कुछ अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे तो हाइपोथर्मिया के जो है अलग अलग स्टेजेस हैं। 5 स्टेजेस इसके कॉमनली होते हैं, जैसा कि माइल्ड है, माइल्ड हाइपोथर्मिया है, मॉडरेट है, सीवियर है, एपरेंट है, और इसके अलावा लास्ट में डेथ है। तो ये जो है हाइपोथर्मिया के स्टेजेस हैं। हाइपोथर्मिया की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसा कि यानी कि इसकी वजह से चिल्स यानी कि ठंडी बच के आ जाना, शेकिंग इसकी वजह से हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है यानी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और सेप्सिस की वजह से भी हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो ये इसके जो है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, और इसका काउज या वजह जो है तो सेप्सिस भी हो सकता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे वजह भी हो सकते हैं। तो अब हमने देखा कि हाइपोथर्मिया क्या होता है और इसके स्टेजेस क्या है। अब हम इन शॉर्ट जानेंगे कि टेम्परेचर कहाँ कहाँ चेक किया जाता है। जैसे कि हमने वीडियो में भी देखे, तो इन शॉर्ट यहाँ पर मैं बताऊँगा टेम्परेचर चेक करने के बहुत सारे मकामात जो हैं तो होते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए अगर हम देखते हैं तो एक्सिलरी यानी बगल का एरिया, ओरल कैविटी यानी ज़ुबान के नीचे रखकर, टिम्पनिक एरिया यानी कि कान के अंदर रखकर लेकिन उसका डिवाइस दूसरा होता है, और साथ ही रेक्टल एरिया यानी पैखाने की जगह। तो ये जो है तो वो साइड से जहाँ टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो साथ ही दोस्तों हम जो है तो जानेंगे कि ये जो बॉडी टेम्परेचर है इसको कौन कौन से आले या डिवाइस के ज़रिए चेक किया जाता है। तो इसको अलग अलग डिवाइस से चेक किया जाता है, उस डिवाइस को थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर के अलग अलग अक़साम है, जैसे कि डिजिटल थर्मामीटर है, मर्क्यूरी थर्मामीटर है, फोरेट, इंफ्रारेड थर्मामीटर है।